फिल्म की शुरुआत होती है एक पिता और उसके बेटे सैम से। शुरुआती बातचीत से हम ऑडियंस जान पाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सैम को बुरे सपने आ रहे हैं और वह डरा हुआ रहता है। उसके पिता यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, मगर सैम बस इतना ही कहता है कि तूफान में जब वह फंसा था तो गलती से वह उस पुराने खंडहर में चला गया था। इस वह कुछ नहीं कहता। रात को यह दोनों कुछ सामान शेड में रखने के लिए आए थे। सैम के पिता अंदर जाते हैं, मगर काफी देर हो गई थी और वह बाहर नहीं आए। जब सैम अपने पिता के पीछे गया तो उसने देखा कि वह जमीन पर पैरालाइज्ड हालत में पड़े हैं। वह सैम को कहना चाहते थे कि वह वहां से निकल जाए, मगर तब तक एक रहस्यमय आदमी सैम को पकड़ लेता है। वैसे ही यह कोई इंसान नहीं था, यह एक डीम है और इस डीम के पास एक बैग होता है जिसमें वह अपने शिकार को ले जाता है। तो सैम के साथ भी वही किया। उसने उसके शरीर को तोड़ मरोड़ कर उस बैग में डाल दिया और यही सीन कट होता है। अब हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती। यहाँ हम मिलते हैं। कहानी के मुख्य किरदार पैट्रिक एक शादीशुदा इंसान है जिसकी पत्नी का नाम कैथरीन है। इन दोनों का एक छोटा बेटा भी है, थॉमस। कैथरीन अपने पति और बच्चे से बहुत प्यार करती थी। पैट्रिक पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, मगर बदकिस्मती से उसका हर एक प्रोजेक्ट फेल हो गया और अंत में वह दिवालिया हो गया। वह जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, मगर नाकाम रहा। यहां तक कि शहर में उनका जो घर था उसे भी बेचना पड़ा। कैथरीन ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, तो अपने पत्नी और बच्चे को लेकर पैट्रिक वापस अपने होम टाउन में आता है, जहां उनका फैमिली का टिम्बर बिजनेस है। पैट्रिक के माता पिता तो अब नहीं रहे हैं, उसका बड़ा भाई अब यह बिजनेस चलाता है, इसलिए अब वह उसी के साथ काम करने आया। मगर दिल ही दिल में पैट्रिक बहुत निराश था। शाम को उसकी पत्नी ने एक पार्टी रखी थी ताकि पैट्रिक को अच्छा लगे। यहाँ के कुछ लोग भी उसके आने से खुश तो थे। फिल्म में पैट्रिक के भाई का नाम लियम है। पैट्रिक लियम को अपने एक प्रोटोटाइप मशीन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उसे फंडिंग मिल जाए तो वह अपनी हालात सुधार सकता है। लेकिन लियम का सुझाव यही है कि पैट्रिक उसके साथ काम करे। जब से पैट्रिक यहाँ आया है, रात को कोई ना कोई अजीब आवाज उसे जगा देती है। इस पर लियम कहता है कि यह शायद पॉसम होंगे। उसके साथ भी ऐसा होता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक आवाज पैट्रिक को जगा देती है और जब वह बाहर आता है तो उसे एक बहुत ही डरावना सा जानवर दिखाई देता है। इस जगह पर खुश ना रहने का एक कारण यह भी है कि बचपन में पैट्रिक के साथ कुछ हुआ था और उस बचपन का डर अब भी उसके दिल में बसा हुआ है। उसके डर को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। जब पैट्रिक और लियम बच्चे थे, इस टाउन के जंगल में एक पुरानी तांबे की खदान है जो काफी समय से बंद पड़ी है। इस खदान से जुड़ी डरावनी कहानियां भी मशहूर थी, जिसकी वजह से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर पैट्रिक और लियम बच्चे थे, इसलिए वहां जाने का फैसला किया। लियम अक्सर लकड़ियों से खिलौने बनाता था। उसने एक उल्लू बनाया था जो खदान में जाते समय उसके पास था। यह दोनों लियम कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन पैट्रिक को वहां एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है और पैट्रिक उससे कुछ बनाना चाहता था। वो उस पेड़ की लकड़ी लेने गया। लियम उसे मना कर रहा था, लेकिन पैट्रिक ने उसकी बात नहीं मानी। जब वह लकड़ी काट रहा था, तब एक अजीब सा हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसके कुछ बाल काट लिए। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी और डर महसूस किया। जब ये दोनों वापस आए तो लियम ने अपने पिता को बता दिया कि वह कहाँ गए थे। तब पैट्रिक के पिता उसे समझाने के लिए एक पहाड़ी पर ले गए और खदान के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उस खदान में एक डीम रहता है जिसने कई साल पहले वहां काम करने वाले सभी लोगों को मार दिया था और अब वहां उसका बसेरा है। ये डीम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अगर उसने एक बार किसी को छू लिया तो वह उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि उसे खत्म ना कर दे। पैट्रिक को यह बातें मजाक लग रही। उसे लगा कि यह सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं जैसे कि यह सब सच हो। उस दिन के बाद पैट्रिक कभी उस खदान में नहीं गया, मगर दिल ही दिल में अब वह इन बातों को सच मानने लगा था। फिर एक दिन पैट्रिक के पिता उसे अपनी तरफ से एक तोहफा देते। यह चाकू था। वह कहते हैं
कि बच्चों की कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए तुम कल्पना करो कि वह शैतान कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक ये चाकू तुम्हारे पास है, अपने ख्यालों में तुम इसे जादुई हथियार में बदल सकते हो। पैट्रिक ने ऐसा ही किया और उसे यह विश्वास होने लगा कि वह सुरक्षित है। मगर अब ऐसा लगता था जैसे वह दानव पैट्रिक का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक दिन जब पैट्रिक काम पर गया था और कैथरीन थॉमस के साथ बगीचे में बैठी अपना काम कर रही थी, तो एक अजीब आवाज छोटे थॉमस को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह बच्चा जंगल की ओर चला गया और कुछ पलों के लिए कैथरीन ने उसे खो दिया। वह बहुत डर गई थी। शाम को जब पैट्रिक घर आया तो कैथरीन ने उसे इसके बारे में बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्भाग्य इनके साथ ही जुड़ गया हो। रात को जब पैट्रिक अपने लैपटॉप के सामने बैठा अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसे एक ईमेल आया जिसमें उसकी फंडिंग ना देने का जिक्र था। इस पर पैट्रिक काफी निराश हो गया और गुस्से में आकर उसने अपने पिता का दिया हुआ चाकू टेबल पर मारा, जिससे वह टूट गया। यह देखकर उसे काफी बुरा लगा। तभी उसका ध्यान बेबी मॉनिटर की स्क्रीन पर गया। उसे ऐसा लगा जैसे थॉमस के कमरे में कोई है। वह तुरंत उसके कमरे में गया, मगर वहां कोई नहीं था। लगा शायद कोई चोर है, मगर जंगल से उसे एक आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने तब सुनी थी जब वह छोटा था और उस खदान में गया था। यह देखकर पैट्रिक को हैरानी हुई और कैथरीन भी काफी डर गई। अगले दिन पुलिस आती है और घर का जायजा देती है। उनके हिसाब से अगर कोई चोरी करने आया भी था तो वह कुछ भी लेकर नहीं गया। उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे यह साबित होता है कि सच में कोई इन्हें परेशान कर रहा है। कुछ लकड़ी के खिलौने खिड़की की तरफ फेंके गए थे। यहाँ के शेरिफ पैट्रिक को सलाह देते हैं कि वह आसपास के झाड़ियों को काट दे, शायद चोर इसका फायदा उठा रहा। उसी दिन जब पैट्रिक अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे वह खिलौना मिल जाता है जो उसने बचपन में खो दिया था, यानी वही उल्लू जिसे उसने बचपन में बनाया था। इससे पैट्रिक को काफी हैरानी हुई। वह अपनी पत्नी से पूछने गया कि क्या यह उसने रखा है, मगर उसका जवाब था कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। पैट्रिक के बचपन का डर अब धीरे धीरे लौट रहा था। उसने थॉमस के लिए एक बांसुरी बनाई थी जिसे वह अक्सर बजाया करता था, मगर कैथरीन को उसकी आवाज पसंद नहीं थी। रात को जब पैट्रिक थॉमस के साथ वॉशरूम में था तो बार बार थॉमस अपनी बांसुरी की मांग कर रहा था। पैट्रिक उसे लाने नीचे आया, मगर वह थॉमस से बात भी कर रहा था ताकि उसे डर न लगे। जैसे ही पैट्रिक कमरे से बाहर आया, वह दानव तैयार बैठा था जैसे वह थॉमस को ले जाने आया। मगर इससे पहले कि थॉमस के साथ कुछ बुरा होता, पैट्रिक को शक हो जाता है और वह तुरंत वॉशरूम की ओर भागता है, जिससे दानव को वहां से गायब होना पड़ता है। उस रात ये लोग बहुत डर गए थे और थॉमस को अपने पास सुला लेते हैं, मगर पैट्रिक को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वह अपने बेटे की वह बांसुरी ढूंढने बाहर आया। उसे वह बांसुरी कहीं नहीं मिली, लेकिन जब वह घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक हो गया था। जब वह गौर से देखता है तो ऐसा लग रहा था जैसे वह दानव छत से लटका हुआ हो। उसके हाथ में वह बांसुरी भी थी। पैट्रिक डर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है। तब तक उसने दरवाजा भी खोल दिया था और कैथरीन भी उठ चुकी थी। खैर, उस रात वह दानव उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगले दिन फिर से पुलिस आई। वे भी हैरान थे कि आखिर यह कैसा चोर है जो 2 बार घर में दाखिल हुआ, मगर एक भी चीज नहीं चुराई। पैट्रिक उस बांसुरी के बारे में बात करता है, जिस पर पुलिस को शक होने लगा कि शायद यह कोई चोर नहीं बल्कि कोई पागल सनकी है। उनका कहना था कि 4 साल पहले ऐसा ही एक केस सामने आया था जिसमें एक पिता को पैरालाइज कर दिया गया था, और उसका कहना था कि एक अजीब सा डरावना आदमी उसके बच्चे को एक बैग में डालक ले गया था। तो पुलिस वाले उस केस को इन हादसों से जोड़ रहे थे, मगर पैट्रिक कुछ जानता था। जैसे उसे अपने बचपन का खिलौना मिला, वैसे ही उसे अपने बचपन की एक कैप भी मिल गई थी। हालांकि यह सब उनके घर में नहीं थे। यही बात पैट्रिक अपने भाई लियम को बताने जाता है, क्योंकि पैट्रिक कुछ समझ नहीं पा रहा था। लियम को ऐसी अजीबोगरीब कहानियों पर यकीन तो नहीं था, मगर बचपन में जब पैट्रिक पर यह डर हावी हुआ था तो एक मनोचिकित्सक जिसका नाम बर्ब था, उसने पैट्रिक की मदद की थी। बचपन में उससे बात करनी चाहिए। उसने तुम्हारा इलाज किया था, शायद अब भी कर दें। पैट्रिक को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह उससे मिलने का सोचता है। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो थॉमस को लेकर एक पार्क में आई थी।
कुछ देर बाद जब सारे बच्चे चले जाते हैं और कैथरीन अपने काम में व्यस्त होती है, तब वही दानव फिर से थॉमस को बहलाता। वह कुछ ड्राइंग्स कैथरीन को दिखाता है जिससे वह घबरा जाती है। असल में वो उसे ले जाना चाहता था, मगर समय रहते कैथरीन को शक हो गया, इसलिए वो अपने बच्चे को जल्दी से वहां से निकाल लेती है। अब उसे अंदाजा हो गया कि उसका परिवार खतरे में है। घर आने के बाद ये दोनों उससे मिलने गए। बर बैकमैन यानी उस दानव की कहानी से वाकिफ थी, बल्कि वह इस सब पर विश्वास भी करती थी और पैट्रिक भी करता था। अगर ये सारी बातें सच है तो इसका मतलब है कि जब से पैट्रिक ने वह चाकू तोड़ा है, तब से उसे सुरक्षित रखने वाला वह जादू टूट गया है और अब दानव उसका शिकार करने वाला। इस दानव का जिक्र कई संस्कृतियों में है। कैथरीन इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसे ऐसा लग रहा था कि बर्ब उन्हें बेवकूफ बना रही है, मगर पूरी बात सुनने के बाद वह शांत हो जाती है। इस दानव के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे इसे खत्म करना मुश्किल है। ये बड़े लोगों को आसानी से पैरालाइज्ड बना सकता है और केवल अच्छे आत्माओं का शिकार करता है, जैसे अच्छे बच्चों का जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और जिनके कोई सपने होते हैं। बर्ब उन्हें सलाह देती है कि कुछ दिन के लिए उन्हें कहीं और रहना चाहिए, इसलिए यह लोग एक होटल में रहने का फैसला करते हैं। शाम को पैट्रिक और कैथरीन को कहीं जाना था, इसलिए वे थॉमस को उसकी आंटी एना के पास छोड़ देते हैं। हालांकि ये लोग अपने घर में नहीं थे, मगर वह दानव इतना शक्तिशाली था कि वह उस बिल्डिंग में भी आ गया। एना को कुछ अजीब महसूस हुआ और अचानक बिजली चली गई। वह समझ गई थी कि थॉमस खतरे में है, इसलिए वो उसे लेने के लिए भागी, मगर दानव ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ यह हमें नहीं दिखाया जाता। कुछ देर बाद जब कैथरीन और पैट्रिक लौटे तो उन्होंने देखा कि होटल के बाहर पुलिस खड़ी है। वे घबरा गए। एम्बुलेंस में एना भी थी, जिसका चेहरा उस दानव ने घायल कर दिया था। मगर अच्छी बात यह थी कि दानव थॉमस को नहीं ले गया था। मगर अच्छी बात यह थी क्योंकि अचानक से कैमरा खराब हो गया था, इसलिए सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे जांचने के लिए गया और उसके जाते ही उस दानव को गायब होना पड़ा, जिससे थॉमस और एना की जान बच गई। पुलिस समझ चुकी थी कि मामला गंभीर है और यह लोग होटल में भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे उन्हें घर ले जाते हैं और उनके घर के बाहर पहरा देते हैं। मगर तब भी ये लोग उस शैतान को ना रोक सके। आधी रात को जब पैट्रिक की आंख खुली तो उसने देखा कि वो डीम उसके बच्चे को बैग में डालकर वहां से निकल गया। पैट्रिक उसके पीछे भागता है और भागते भागते वो उस खदान तक पहुंच गया। उसे अब भी अपने बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। एक तंग गुफा से होकर वह उस डीम के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां बहुत सी अजीब चीजें थी, गुड़िया, खिलौने और बच्चों का सामान। फिर एक जगह उसे अपना बच्चा नजर आता है। जैसे ही वह उसे उठाता है, पता चलता है कि यह तो बस एक डॉल है। यानी जो भी हुआ वह एक भ्रम था, एक जाल जो डीम ने पैट्रिक के लिए बनाया था ताकि उसे यहां लाया जा सके। और पैट्रिक सचमुच आ गया। खैर, हिम्मत करके पैट्रिक डीम से लड़ने की कोशिश करता है, मगर अब वह डीम की दुनिया में आ चुका था। डीम उसे तुरंत पैरालाइज कर देता है और अब वह पैट्रिक को वह फ्लूट दिखाता है, जिसका मतलब था कि थॉमस ने भी अपने खिलौने को खो दिया है तो डीम उसका शिकार करेगा। पैट्रिक उससे लड़ता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और उकता है कि तुम मेरे लिए आए थे तो इसे छोड़ दो। एक पल के लिए हमें उस शैतान का असली चेहरा भी नजर आता है, जो काफी भयानक था। पैट्रिक ने उस पर वार भी किया, मगर यह कोई इंसान नहीं था, इसलिए इतनी आसानी से यह मर नहीं सकता। अंत में यह डीम पैट्रिक की सारी हड्डियां तोड़कर उसे अपने बैग में डाल देता है, जिससे पैट्रिक की एक दर्दनाक मौत होती है। वहां घर पर जब कैथरीन को पता चला कि पैट्रिक नहीं है और थॉमस सुरक्षित है, तो वह समझ गई कि जरूर पैट्रिक उस खदान में गया होगा। वह पुलिस के साथ उस खदान में पहुंचती है, मगर उन्हें वहां सिर्फ एक चीज मिलती है, वो फ्लूट जो पैट्रिक थॉमस को देना चाहता था, क्योंकि इस तोहफे से ही थॉमस उस डीम से बचा रहेगा। इसके बाद पैट्रिक का कोई अता पता नहीं चला, यहां तक कि उसकी लाश भी नहीं मिली। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि कैथरीन ने भी इन बातों को मान लिया है और वह अपने बेटे से कहती है कि कुछ भी हो जाए, उसे अपने पिता का दिया हुआ यह खिलौना नहीं खोना चाहिए। और जिस दिन यह खो गया, हम जानते हैं कि क्या होगा। इसी के साथ द बैगमैन नामक इस फिल्म का अंत होता है।